बंदी रहने के बावजूद भी प्रदेश के हमारे जितने लीडर्स हैं वह बाधा के बाद भी आने का, कार्यालय पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार और हम लोग रोड शो कर देंगे अगर लेकिन ट्रेनें फूकी जा रही हैं, बीजेपी नेताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, इसको जायज मानती हैं? बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन उनका सिद्धांत है कि सरकारी संस्था को बेच के रहूंगा। उन्होंने जी। कम से कम जो हमारे देश के भविष्य है उनके साथ इस तरह की खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको कुछ कमी करना है तो नेता और विधायक को जो आप आजीवन रख रहे हैं उस जगह पर अगर हमारे नौजवान के लिए हित की फैसला करते तो आज ये जो नौबत है ये देखने के लिए नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सेना बहाली की नई नीति को लेकर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि आज वो मौन मार्च के लिए निकलेंगे। ये जिस वक्त हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं श्री कृष्णापुरी स्थित जो चिराग पासवान का घर है, यहीं से वो मौन मार्च निकलेगा। चिराग पासवान के नेतृत्व में राजभवन तक जाने की कोशिश होगी, राजभवन को ज्ञापन देने की कोशिश होगी। तो चिराग पासवान राजभवन के लिए निकलेंगे, तकरीबन 12:30 बजे का वो वक्त होगा, लेकिन उस राजभवन मार्च से पहले चिराग पासवान की सेना तैयार है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, चाहे वो पुरुष कार्यकर्ता हो, इस वक्त चिराग पासवान के घर पर उनका हुजूम है, जमा बड़ा है। एक एक कर हम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। राजभवन मार्च के लिए जा रहे हैं आप? जी जी जा रहे हैं। राजभवन मार्च के लिए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से केंद्र सरकार की नई सेना बहाली नीति आई है, अग्निपथ? अभी तो आंदोलन छिड़ा हुआ है, पूरा नौजवान रोड पर उतरे हुए हैं और चिराग जी भी आंदोलन करने जा रहे हैं? न, उनका मौन जुलूस है। मौन जुलूस है जी तो आंदोलन ही है ना, विरोध है? हाँ, विरोध है। तो पूरे जोश में तैयार हैं आप लोग जाने के लिए? हाँ, राजभवन मौन जुलूस के लिए मैं तैयार हूँ। तैयार हैं। तो चलिए पार्टी के दूसरे नेताओं कार्यकर्ताओं से भी हम बात करेंगे। देखिए महिला नेत्री भी हैं, मैम अगर खड़ी हो जाएंगी तो अच्छे से बात होगी। पूरी तरह से तैयार हैं आप राजभवन मार्च के लिए? जी हाँ, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं एकदम जोश के साथ, क्योंकि जो सरकार का फैसला है ना ये बहुत ही घटिया फैसला लिया है उन्होंने। कम से कम जो हमारे देश के भविष्य है उनके साथ इस तरह की खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको कुछ कमी करना है तो नेता और विधायक को जो आप आजीवन रख रहे हैं उस जगह पर अगर हमारे नौजवान के लिए हित की फैसला करते तो आज ये जो नौबत है ये देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए हम लोग देश के भविष्य के साथ हैं, देश की सुरक्षा के साथ हैं। तो आज हम लोग का मौन मार्च है, हम लोग चिराग भैया के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। तो चलिए राजभवन मार्च है और ये मौन मार्च होगा। पार्टी के नेताओं का एक एक कर आना जारी है और आमतौर पर इतना हुजूम, इतनी बड़ी तादाद नहीं होती, लेकिन आज चूंकि चिराग पासवान की सेना तैयार है। क्या तैयारी है मैडम? हम लोग तैयारी इसलिए किए हैं, जो हमारे बिहार के युवाओं जो 4 साल के लिए क्यों नौकरी करेगा, अग्निपथ जो सरकार जारी की है उसको ख़त्म करे और इसके लिए अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो हम लोग इससे आगे संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राजभवन मार्च के आगे भी कुछ होगा? आगे राजभवन मार्च के आगे अगर भाई जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको जो सौंपेंगे उस अनुसार अगर कार्य नहीं करेंगे, इससे आगे नया फैसला लेंगे। तो चिराग की पार्टी अब पीछे हटने वाली नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पीछे हटने वाली नहीं है, चिराग पासवान पीछे हटने वाले नहीं हैं और आप लोग पीछे हटने वाली नहीं हैं, आंदोलन की राह पर हैं इसको लेकर? जी एकदम आंदोलन के राह पे हैं और हम लोग रोड शो कर देंगे अगर लेकिन ट्रेनें फूकी जा रही हैं, बीजेपी नेताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, इसको जायज मानती हैं? बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन उनका सिद्धांत है कि सरकारी संस्था को बेच के रहूंगा। इसलिए हम सभी बिहार वासियों से मेरा निवेदन है और हमारे जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता है सभी एक हो के संघर्ष करेंगे इस चीज़ को लेकर कि ना ही हमारे देश बिके और ना ही हमारे देश की संस्था सरकारी कोई बिके। चलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उनके घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हुजूम से अंदाजा लगाया जा सकता है, जो तादाद है नेताओं और कार्यकर्ताओं की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजभवन मार्च की तस्वीर क्या होने वाली है। हमारे साथ सुरेंद्र विवेक जी हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, पार्टी के कद्दावर चेहरे हैं। पूरी तैयारी है सर? अभी तो आप जा रहे थे, पकड़ लिया हमने आपको। नहीं बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है पूरी।
और हमारे प्रदेश से तो बंदी रहने के बावजूद भी प्रदेश के हमारे जितने लीडर्स हैं वह बाधा के बाद भी आने का, कार्यालय पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार के दूसरे जिलों से भी लोग आ रहे हैं। सूचना दी गई है, जी पर परिस्थिति तो आप समझ रहे हैं, आज जी। बंदी है, जी, सड़क फिर भी जाम लोग है। आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग आए भी हैं। ट्रेनों में जिस तरह से आग लगाई जा रही है, बीजेपी नेताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, इसको जायज मानते हैं? नहीं, ये हिंसात्मक आंदोलन को हम जायज नहीं मानते हैं, पर उन छात्रों के, आंदोलनकारी जो छात्र हैं या आम लोग हैं, उनकी भावना के साथ है, लेकिन हिंसात्मक आंदोलन के साथ हम नहीं है। तो ये राजभवन मार्च से आगे भी कुछ प्लान है अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो? सबसे पहले तो हमारा आज पहला कार्यक्रम है महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना, उसके पश्चात फिर रणनीति बनेगी और आंदोलन होगा। तो चलिए, सुरेंद्र विवेक जी से हम बात कर रहे थे, तो कमोबेश यही तस्वीर है चिराग पासवान के घर की, और स्टैंड बहुत क्लियर है। कल ही चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया था कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ अपने सहयोगियों से राय नहीं ली, बल्कि स्टेक होल्डर से भी राय नहीं ली, लोगों से बुलाकर बातचीत नहीं की, राय नहीं ली गई, और युवाओं के भविष्य को एक तरह से संकट में डाला गया है। आक्रोश जायज है, जो भी आक्रोश सामने आ रहा है, और इसको लेकर कल राजभवन मार्च होगा, इसका ऐलान चिराग पासवान ने कल ही कर दिया था। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।